ऑलराइट, तो कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि क्रिटिकल वेलोसिटी जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, देखिए ये जिम्नास्ट लोअर मोस्ट पॉइंट की इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है और ऊपर जाके वो कम हो जाती है। तो नीचे ज़्यादा वेलोसिटी, ऊपर कम वेलोसिटी, नीचे ज़्यादा वेलोसिटी, ऊपर कम वेलोसिटी। तो जो नीचे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी नज़र आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऊपर की वेलोसिटी और ये जो नीचे की हाईएस्ट वेलोसिटी है आपस में जुड़ी होती है। तो हम जो निकालते हैं अब क्रिटिकल वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, आइए डेरिवेशन करते हैं। ऑलराइट, तो आपने जिम्नास्ट का एग्जांपल देखा और नोट करा कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, राइट। इधर बॉटम पॉइंट जो होता है आपका, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए, इसको बॉटम मोस्ट पॉइंट बोलते हैं, या काफ़ी हाई लेवल की वेलोसिटी है। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखिए ये आपका वेट है और ये आपकी वेलोसिटी की मैंने डायरेक्शन इधर दिखाई है, लेकिन एक्चुअल वेलोसिटी, क्योंकि मोशन जो है क्लॉकवाइज है, वेलोसिटी इज है। पॉइंट ये है कि वेलोसिटी टेंजेंशियल है, आप उसकी चिंता ना करें। और इसको मैं रब कर देता हूँ सो दैट देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। बट याद रखिए कि ये काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी होती है, क्योंकि आप देखिए सबसे नीचे वाले पॉइंट पे, राइट, तो v इज़ हाईएस्ट, काफ़ी अच्छी वेलोसिटी चाहिए। और यही जो v हाईएस्ट है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। ये वेलोसिटी अगर हमारे पास नहीं होगी तो ये वर्टिकल सर्कल पूरा नहीं हो सकता। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी आती है ये वाली, राइट, यही कंडीशन है कि हम वर्टिकल सर्कल को पूरा कर सकते हैं, राइट। इसी से जुड़ा हुआ जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमने कल देखा था कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन ग्रेटर देन ज़ीरो रख के जो मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे आती है, देखिए ये जो मिनिमम वेलोसिटी हमने कल निकाली थी, अगर आपको याद हो, अंडर रूट जी आर, ये वाली वेलोसिटी अंडर रूट जी आर, राइट, जो वी मिनिमम होती है, टेंशन हैज़ टू बी ग्रेटर देन ज़ीरो। और ये वाली वेलोसिटी, इसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। सी दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर आपको मालूम है कि अंडर रूट जी आर इज़ द मिनिमम वेलोसिटी यू नीड, राइट, तो ऑटोमेटिकली क्रिटिकल वेलोसिटी ढूंढना कोई ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। तो आइए पहले आप एक बात को समझ लें कि जो वर्टिकल सर्कल का डायग्राम है सबसे इम्पॉर्टेंट वो है। अगर डायग्राम समझ में आ जाएगा तो समझ लीजिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब मैं आपको इसका डायग्राम कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये बॉडी एक पॉइंट पे पहुँची, यहाँ पे, राइट, इस पॉइंट पे पहुँची, टेंशन हमेशा इनवर्ड रहती है टुवर्ड्स द सेंटर, और देखिए वेट यहाँ पे नीचे है, राइट। टेंशन के को कैंसिल करने के लिए वेट का जो और ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वाला थीटा जो वर्टिकल के साथ स्ट्रिंग बना रहा है, दिस इज योर स्ट्रिंग, राइट। अब स्ट्रिंग आपका ऊपर चला गया और थीटा एंगल बना रहा है, और ये हो गया आपका एम जी कॉस थीटा। और आपका जो दूसरा कंपोनेंट है एम जी कॉस थीटा इज वर्किंग विद टेंशन। देखिए टेंशन एम जी कॉस थीटा इज अवे, और जो एम जी साइन थीटा का जो कंपोनेंट है जो हम बात, और ये आपकी वेलोसिटी है, राइट, दिस इज योर वेलोसिटी v डैश। तो देखिए पहले वेलोसिटी थी नीचे हाईएस्ट, अब क्योंकि देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इट इज़ गेनिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ बढ़ रही है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ येलो से। अब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और सबसे नीचे पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट थी, मान लीजिए अर्थ का ही लेवल था, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट है, राइट। तो एक कंपोनेंट आपने एम जी कॉस थीटा टेंशन के बराबर कर दिया, ये आपकी वेलोसिटी है। तो आप इस समय जो आपका कंसंट्रेशन और फोकस रहे वो रहेगा एम जी कॉस थीटा के ऊपर। तो आप बेशक इस तरह से निकाल सकते हैं एम जी साइन थीटा, जो कंपोनेंट वेट के आप बनाते हैं नॉर्मल। लेकिन याद रखिए जब हम वर्टिकल सर्कल पढ़ते हैं, वर्टिकल सर्कल जब हमें पढ़ रहे हैं उस समय हमें जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस, राइट, इनको इग्नोर करना है आपको, राइट। इस समय आपको सिर्फ फोकस रखना अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे, जो नेट एक्सेलरेशन आपकी सेंटर की तरफ
आती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डायग्राम समझ में आया। आप लोअर मोस्ट पॉइंट पे थे, अब आप पॉइंट नंबर 2 पे आ गए हैं। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कम हो गई, लेकिन आपने जो है पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली है। और जहाँ तक आपकी टेंशन की बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेंशन जो होती है एडजस्टिंग इन नेचर होती है। एक चीज़ आपको जो समझ में होनी चाहिए वो है ये वाला एंगल थीटा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही थीटा बहुत डिसाइसिव है इस पूरे वर्टिकल सर्कल की डेरिवेशन के अंदर। लोअर मोस्ट पॉइंट पे हम डेराइव कर रहे हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, राइट। तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी इस समय v डैश है, जो पहले v थी, तो ध्यान रखें दो अलग पॉइंट्स पे दो अलग वेलोसिटी होती है और एनर्जी कॉन्जर्वेशन रहेगी। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है, अब हम थोड़ा ऊंचा चले गए हैं, राइट, ये ऊंचा चले गए हम थोड़ा। तो हम मान लेते हैं कि हम जितना ऊंचा गए हैं, सो अगर रेडियस आपका ये r था, अगर इसका रेडियस ये r है और ये भी r है और ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली ये बेस है। देखिए ये हाइपोटेन्यूस हो गया आपका, ये आपका एक ट्रायंगल, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की, छोटी ट्रायंगल की। तो आपकी ये जो कंपोनेंट है दैट इज़ r cos थीटा। तो आपका जो नेट जो यहाँ पे हाइट आया, जो आपने गेन करा इतना सा, राइट, आप नीचे थे और हाइट आपने जो गेन करी, दैट इज़ बेसिकली r माइनस r cos थीटा। तो आपका रेडियस इतना था, आपने हाइट गेन कर ली, आपने ये निकाल लिया r cos थीटा। टोटल कितना था ये r, तो आपने जो नेट हाइट गेन करी वो इतनी थी, एंड दिस इज r माइनस r cos थीटा। ये आपका नेट आ गया, राइट। तो डायग्राम की समझ रखिए पहले तो कि r और r माइनस cos थीटा और नेट गेन इन हाइट, पोटेंशियल एनर्जी जो निकलेगी वो mgh इतनी निकलेगी, राइट। तो थीटा पे डिपेंडेंट है। अगली बात अब जो याद रखें वो ये रखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। तो देखिए आपकी हाफ mv², ये सबसे बॉटम पॉइंट पे, आपकी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है, इज इक्वल टू पॉइंट नंबर 2, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, हाफ mv², ये आपकी नई काइनेटिक एनर्जी है, प्लस गेन इन योर पोटेंशियल एनर्जी जो मैं आपको दिखाई रहा था mgh। तो ये आ गया आपका r माइनस r cos थीटा। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पॉइंट नंबर 2 जो v डैश है, देखिए ये वाली, ये नेट आपकी आ जाएगी इज इक्वल टू v² माइनस 2rg 1 माइनस cos थीटा। इस फॉर्मूले को याद रख के जाइए, याद रखिए कि ये जो थीटा है इट इज़ विद द वर्टिकल। मैं इसको दोबारा मार्क कर रहा हूँ, देखिए थीटा यहाँ पे है, ये थीटा है, ये इट इज़ विद द वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं है। तो आपको ये फॉर्मूला मेमोराइज करके जाना है। इफ़ यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन वर्टिकल मोशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालने के काम आता है एक्सप्रेशन। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ये वेलोसिटी आपको दे रखी होगी, रेडियस भी दिया होगा, किस एंगल पे है वो भी आपको दिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहली बात समझ में आई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसके अंदर कैसे निकालना है। आइए दूसरी चीज़ जो आपको इस बारे में मालूम होनी चाहिए वो ये है रेडियल एक्सेलरेशन, माने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम चिंता करते हैं। तो डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो युद्ध किसका हो रहा है, लड़ाई हो रही है टेंशन और बेसिकली वेट के कंपोनेंट की। तो टेंशन जो है वो इधर एक्ट कर रही है, देखिए ये सर्कल पे टेंशन इज हेयर, राइट, ये टेंशन है और वेट का कंपोनेंट ये है। और mg साइन थीटा की आप चिंता ना करें, दैट इज टेंजेंशियल, रेडियल नहीं है ये, तो उसको आपको इग्नोर करना है, मैंने अब लिख दिया है टेंजेंशियल, इसमें इग्नोर करें, mg cos थीटा की चिंता करें। और आप देखिए ये जो युद्ध हो रहा है बिटवीन द टेंशन एंड mg cos थीटा, राइट, ये युद्ध के अंदर जो नेट रिजल्ट ये है कि जो टेंशन है वो mg cos थीटा का थोड़ा बीट करके आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगी। तो देखिए क्या फॉर्मूला आपका नेट बन जाएगा कि टेंशन माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू, मैं इस पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू mv' बाय r, राइट। तो इस समय आपको देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये है
और इक्वेशन नंबर 2 ये है आपके पास। यहाँ पे देखिए आपको v डैश स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पे भी v डैश स्क्वायर मिल रहा है। ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है, बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये किसी भी पॉइंट पे है जहाँ एंगल थीटा बन रहा है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया। अब आपको क्या काम करना है, ये दो इक्वेशंस को लीजिए, राइट, इन दोनों इक्वेशंस को लीजिए और जो v डैश स्क्वायर है इक्वेशन नंबर 1 में, जो आपका v डैश स्क्वायर है, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन बनेगा t इज़ इक्वल टू, आप जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है एट पॉइंट 2 उसको बाहर निकाल दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और उसको सिंप्लीफाई करके कर दीजिए mg 3 cos थीटा माइनस 2, राइट। ये फॉर्मूला भी याद करके आप चाहिए कि टेंशन एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, जो पोजीशन थीटा टेल्स यू द पोजीशन ऑफ द बॉडी इन द वर्टिकल सर्कल। तो इन दोनों को कंबाइन करके आपका ये नेट एक्सप्रेशन आ गया, राइट, ये आपका नेट एक्सप्रेशन आ गया। और इसको याद कर लीजिए एक्सप्रेशन को, टेंशन को। और ये जो है आपका जो एक्सप्रेशन है वो डायरेक्टली यूज़ करिए, मतलब इसको मेमोराइज कर लीजिए। कहीं भी आपको टेंशन निकालनी हो और अगर आपको एंगल दे रखा हो, उसी तरह से पिछले एक्सप्रेशन में आपको कहीं पे भी टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालनी है, तो एक्सप्रेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करके आपने एक और एक्सप्रेशन बना लिया, इसका मैं नाम रख लेता हूँ 3। सो वी हैव गॉट दिस बाय कंबाइनिंग 1 + 2, राइट। हमने बेसिकली ये जो वेलोसिटी थी किसी पॉइंट पे जहाँ एंगल थीटा बन रहा है वर्टिकल से, उसको बाहर करके ये एक फॉर्मूला बना लिया। अब हम टेंशन निकाल सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो टेंशन और थीटा के बीच में एक रिलेशनशिप है। अगर आप थीटा बदलते जाएंगे तो आप बेसिकली चेंज करते रहेंगे अपनी टेंशन को, राइट। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे आप पहुंचते हैं, दैट इज़ दिस पॉइंट, राइट। जब हमने कल पढ़ाई करी थी जिम्नास्ट के एग्जाम्पल से, तो हमने पढ़ा था कि हाईएस्ट पॉइंट पे सी टेंशन कम से कम तो कुछ होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। नेगेटिव टेंशन पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव इम्पॉसिबल होती है स्ट्रिंग के केस में। इन अ स्ट्रिंग नेगेटिव टेंशन का क्या मतलब है, देखिए स्ट्रिंग आपको अपनी तरफ खींचता है, कभी भी आपको धक्का नहीं देता है स्ट्रिंग, राइट। अपनी तरफ जब पत्थर बांध लेंगे तो पत्थर को अपनी तरफ खींचता है। कभी भी आपने स्ट्रिंग को देखा है कि स्ट्रिंग कभी पत्थर को पुश कर रहा है, राइट। तो स्ट्रिंग इज नॉट केपेबल ऑफ पुशिंग। कहने का मतलब है स्ट्रिंग के अंदर नेगेटिव टेंशन नहीं हो सकती। स्ट्रिंग जो होता है सिर्फ पुल करता है। जब हम पुल की बात करते हैं तो टेंशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये मैंने आपको क्यों बताया हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए कुछ ना कुछ टेंशन हमें हाईएस्ट पॉइंट पे चाहिए होती है। आपको मालूम होगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ टेंशन चाहिए, वो तो हमने कल पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर अगर आप बॉडी को देखते हैं, मान लीजिए आपका ये सर्कल है, राइट, दिस इज योर सर्कल, और आप हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाते हैं, राइट। आप लोएस्ट पे थे और हाईएस्ट पे पहुँच गए, तो आपने कितना एंगल कवर करा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं टेंशन निकालता हूँ हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट पे। ये मेरी वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट है। कल हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था, हमारा वहाँ सारा फोकस इधर था, राइट, जो √RG का एक्सप्रेशन था। आज हमारा फोकस कहाँ पे है, यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर। तो मैं हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है वो थीटा पे डिपेंडेंट है। लेकिन आप देख भी सकते हैं कि ये और वैसे भी आप थोड़ा लॉजिकली सोचिए कि अगर टेंशन को मिनिमाइज करना है तो इस एक्सप्रेशन को आप सबसे ज़्यादा नेगेटिव कर दीजिए। तो आपका जो mv²/r है उसमें सबसे ज़्यादा अगर सब्ट्रैक्शन होगी तो जाके ये सबसे छोटी जो आपकी t हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन आएगी, दैट विल बी मिनिमम टेंशन, जो हमने कल बात करी थी कि मिनिमम टेंशन चाहिए स्ट्रिंग के अंदर हमें कम से कम ग्रेटर देन 0 हो। जस्ट अबाउट बोलते हैं उसको, जस्ट अबाउट 0, तो ग्रेटर देन 0 का साइन यूज़ करते हैं। तो मिनिमम टेंशन होनी चाहिए हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। ये t हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट टेंशन नहीं है, इसका मतलब है मिनिमम टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो मैं इसको देखिए नेगेटिव सबसे ज़्यादा कब कर सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन को, जब थीटा 180 डिग्री हो। वही बात हो गई। तो देखिए क्या बन जाएगा, mg थीटा इज इक्वल टू 180 हो गया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 180 हो गया। तो देखिए एक्सप्रेशन बन गया -5, राइट।
और ये प्लस था बाहर, ये माइनस बन गया, तो -3 -2 बन गया, राइट। तो आपकी जो टेंशन है, मिनिमम टेंशन, जो आपकी जो मिनिमम टेंशन निकलती है एट द हाईएस्ट पॉइंट, अगर मैं उसका एक्सप्रेशन लिखूं तो वो बन गया mv²/r -5mg। अब मैंने आपको बोला था कि दिस शुड बी, इसको मिनिमाइज करना है, मतलब कम से कम टी नॉट विच इज़ द टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, यही टी नॉट है आपका, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो mv²/r, याद रखिए दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, -5mg is greater than 0 and v² is greater than, मास तो हट ही गया, तो बहुत बड़ा नतीजा निकला है हमारा कि जो वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होती है, राइट, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, दैट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 5rg। इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, ये 5 रह गया था, तो हैज़ टू बी ग्रेटर देन 5rg। तो बहुत ध्यान से समझिए, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन को 0, मतलब ग्रेटर देन 0 लिखने से कल हमने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर निकाल लिया था वेलोसिटी, जो हमारा निकला था v, मिनिमम वेलोसिटी जो हमें चाहिए शुड बी ग्रेटर देन rg एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। आज हमने निकाला v जो चाहिए हमें हाईएस्ट, जो मिनिमम वेलोसिटी आपको क्रिटिकल वेलोसिटी लोअर मोस्ट पॉइंट पे चाहिए अगर आपको वर्टिकल सर्कल पूरा करना है। तो दिमाग में पिक्चर बिठा लीजिए कि t हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, ये एक बहुत डेडली कंडीशन है, t हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, स्लैकिंग नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिंग को अपने पुल को बरकरार रखना है। अगर स्ट्रिंग अपना पुल बरकरार रखता है तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आई है वो √5rg होगी, और स्लिंग जो आपका स्ट्रिंग है दैट शुड नॉट स्लैक। अगर ये दोनों कंडीशन जो आपस में जुड़ी हैं, क्योंकि t ग्रेटर देन 0 हमने लिया, उसी से हमने निकाला कि v क्रिटिकल शुड बी ग्रेटर देन √5rg। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज समझ में आया कि जिम्नास्ट जो है वो लोअर मोस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे अगर √5rg की वेलोसिटी, तो जिम्नास्ट के मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, द क्रिटिकल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। देखिए मास आया ही नहीं v क्रिटिकल के अंदर, राइट। तो v क्रिटिकल मतलब जो मिनिमम वेलोसिटी आपको सबसे नीचे चाहिए, इट हैज़ टू बी √5rg। और ये निकलती कैसे है, जब आप टेंशन जो है ग्रेटर देन 0 रखते हैं और आप रखते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जहाँ पे मिनिमम टेंशन होती है, राइट, एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या है कि टेंशन यहाँ पे मिनिमम हो जाती है, मिनिमम टेंशन। लोअर मोस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट जो है टेंशन का केस हो जाता है, राइट, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू आपका 0 डिग्री रहता है। तो वो हम आप मेरे पुरानी वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। बट क्रिटिकल वेलोसिटी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। जब भी एक एथलीट गोल गोल घूमता है बार के ऊपर, जिम्नास्ट, तो ही इज़ ट्राइंग टू अचीव अ क्रिटिकल वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, और उसी से जब वो ऊपर जाता है तो उसको टेंशन एक मिनिमम अपने हाथों में चाहिए होती है, जिसकी मदद से वो एक मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे भी अटेंड रखता है, जो हमने कल निकाली थी √rg। दोनों ही बातें स्ट्रिंग की स्लैक ना हो जाने से लिंक्ड है। एक हाईएस्ट पॉइंट पे उसी बात को पढ़ा जाता है और एक लोअर मोस्ट पॉइंट पे उसी को पढ़ा जाता है, फ़र्क कुछ भी नहीं है, दोनों आपस में लिंक है। अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे, हाईएस्ट पॉइंट और लोअर मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी वगैरह का एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा कि 5rg और √rg दोनों ही अंडर रूट में आपस में किस तरह से लिंक्ड है। लेकिन जो मैंने आज डेरिवेशन करवाई है, इसमें टेंशन का फॉर्मूला, इसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला, दोनों याद करके जाइए, राइट। तो आपको ये याद करने हैं दोनों एक्सप्रेशंस, क्योंकि इससे डायरेक्टली आपको मदद मिलती है टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालने में, और दूसरी आपको मदद मिलती है जो आपको निकालनी पड़ेगी टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ये भी आपको थोड़ी बहुत मदद कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। मेरे सारे वीडियो रीजनिंग के साथ होते हैं, कोई भी वीडियो छोड़ के नहीं जाना है। यही क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे। वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है जेई मेंस में और नीट के एग्ज़ाम में। 100% ये क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में आता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितने टाइप के वर्टिकल सर्कल होते हैं जो आपको करके एग्ज़ाम में
जाने चाहिए। तो मेरे वीडियो की वेट करिए, और सारे वीडियो मेरे 1700 वीडियो एनसीईआरटी साथ में रखिए और 1700 वीडियो देखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ होगा नहीं, करियर नहीं बनेगा। और करियर नहीं बनेगा तो जो मेंटल बोर्डम है, मतलब दिमाग खाली रहेगा, और अगर दिमाग खाली रहेगा तो उसका जो असर है बहुत बुरा होता है। इसलिए बिज़ी रहें, और ये टाइम है पढ़ाई करने का, तो पढ़ाई करते रहें और किसी भी बेकार की चीज़ में अपने कीमती समय को वेस्ट ना करें, फंस ना जाएं किसी भी बुरी आदत में। सिर्फ इस समय मेहनत करनी है 11वीं और 12वीं में, एक बार वो आपने कर ली उसके बाद आपकी लाइफ स्मूथ होगी, और भी बहुत कुछ अचीव करने को होगा। लेकिन ये शुरुआत है लाइफ की, इसको अच्छी शुरुआत दें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।